साधन में प्रवृत्ति और साधन का स्वाद तभी प्राप्त होगा जब श्रद्धा हमारे भीतर होगी। गीता जी में तो भगवान ने श्रद्धा पर इतना जोर दिया, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। ये पुरुष श्रद्धा में है। आप चाहे जो कुछ काम कर रहे हो, यज्ञ जप तप दान हवन सत्कर्म, किंतु उस सत्कर्म के प्रति आपकी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वह क्रिया केवल क्रिया बनकर रह जाएगी। उसका जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक हवन किया गया है, अश्रद्धा पूर्वक दान किया गया है, अश्रद्धा पूर्वक तप किया गया है, अथवा अश्रद्धा पूर्वक कोई भी सत्कर्म किया गया है, असत इति उच्यते पार्थ। वह सत्कर्म किया हुआ सत्कर्म न किए के समान व्यर्थ है। समय नष्ट हुआ, सामर्थ्य नष्ट हुई, पदार्थ नष्ट हुआ, हाथ कुछ नहीं लगा। मरने के बाद भी उस सत्कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा, यहां भी नहीं मिलेगा। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? महाराज जी, गंगा जी में जलचर प्राणी रहते हैं पर वो जानते नहीं कि ये गंगा जी है। वो तो सामान्य जल में रहो चाहे गंगा जी में रहो, न उनमें गंगा के प्रति श्रद्धा है और न गंगा के महात्म्य के प्रति विश्वास है। इसलिए गंगा में पैदा होने पर, गंगा में मरने पर भी उनका संस्कृति चक्र नहीं छूटता, वो संस्कृति के चक्र में पड़े रहते हैं। गंगा की महिमा श्रद्धावान और विश्वासी व्यक्ति के लिए है। श्रद्धा विश्वास नहीं तो गंगा जी की महिमा, प्रत्येक चीज की महिमा, श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक चीज के महात्म्य का वर्णन किया गया। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, भारतवर्ष का महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, माता पिता की सेवा का महात्म्य, अतिथि सत्कार का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, पीपल का महात्म्य, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का, तीर्थों का, सप्तपुरियों का, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य, नर्मदा जी का महात्म्य। ये सब महात्म्य क्यों? सत्यनारायण व्रत कथा में सत्यनारायण व्रत का महात्म्य, ये महात्म्य क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सावधानी से महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा प्रधान रूप से भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने 2 पुराणों में की है। स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में की है और पद्म पुराण में 6 अध्यायों में की है। स्कंद पुराण के महात्म्य का सार यह है, ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का क्षय हो गया, भगवान की कृपा से यदुवंश के एकमात्र वंशधर वज्रनाभ जी बच गए।
बज्रनाभ जी को ब्रज में राजा बनाया गया, ब्रजराज बनाया गया। द्वारिका समुद्र में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानी पटरानी रानियां वे बज्रनाभ जी के साथ ब्रज में ही आ गई। राजर्षि परीक्षित राज्य को व्यवस्थित करने के लिए पधारे। परीक्षित चाचा हैं और बज्रनाभ जी उनके भतीजे लगते हैं संबंध में। पर ब्रज में आकर देखा तो पूरा ब्रज सूना था, ब्रज में कोई प्रजा नहीं थी। अरे प्रजा की क्या चले, कोई पशु पक्षी कीट पतंग भी नहीं दिखाई पड़ा। घनघोर जंगल, बस कुछ नहीं, कोई प्राणी नहीं, निर्जीव। आप सोच रहे होंगे कि ब्रज निर्जन निर्जीव कैसे हो गया। समस्त ब्रजवासी एक आशा में ही जीवित थे कि श्री कृष्ण कह के गए हैं कि हम आएंगे तो वे जरूर आएंगे। श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण मिलन की इच्छा से उनके भीतर प्राण टिके हुए थे। जब उन्हें यह पता चला कि भगवान ने तो द्वारिका में ही अपनी लीला का संवरण प्रवास क्षेत्र में कर लिया, अब वे यहाँ नहीं आएंगे। कृष्ण विरह में संपूर्ण ब्रजवासियों ने अपने देह का विसर्जन किया और वो तो नित्य लीला से आए थे, नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। ब्रज की चींटी भी जीवित न बची। ब्रज निर्जीव था, निर्जन था। तो यहाँ के मूल निवासी तो बताएंगे यहाँ की क्या विशेषता है। बज्रनाभ जी और परीक्षित जी खोजने चले, एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। पर्णकुटी से अनुमान हुआ यमुना पुलिन में पर्णकुटी है कि कोई महात्मा होंगे। प्रणाम किया। अथोटजम विहायासु शांडिल्य समुपागता। अपने उस उटज से, उटज जो है बड़ी कुटिया को उटज कहते हैं, उस कुटिया से बाहर निकल करके महर्षि शांडिल्य पधारे, जो ब्रजवासियों के कुल पुरोहित हैं, श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। परीक्षित जी ने और बज्रनाभ जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज ब्रजवासी कहाँ गए? बोले ये न कहीं आते हैं न जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दो लीलाएं हैं, एक वास्तवी और एक व्यावहार की। वास्तवी लीला क्या है? बोले वास्तवी लीला है नित्य विहार, और व्यवहार की लीला वह है जो एक निश्चित समय में उत्पन्न होती है और समय की अवधि पूर्ण होते ही फिर भगवान अपनी लीला में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकट लीला का वर्णन पुराणों में किया हुआ है वो व्यवहार की लीला है, और जो निरंतर चल रही है वो नित्य लीला है, नित्य विहार है। यह ब्रज भगवान की नित्य विहार भूमि है। यहीं से ठाकुर जी प्रकट लीला में आते हैं और समय पूरा होने पर फिर लीला में विराजमान हो जाते हैं।